हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि आज कुंभ राशि के बारे में बताना जा रहा हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि इस वीडियो के मैं क्या बताने वाला हूँ आपके समझ में आएगा। दोस्तों, यदि मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। माँ पार्वती की कृपा से आप सब ठीक होंगे, व्यस्त होंगे, घर में मस्त होंगे। माँ पार्वती की कथा आखिर क्या है? पार्वती, जिन्हें उमा भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवी हैं और भगवान शिव की पत्नी हैं। उन्हें प्रेम, उर्वरता और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। पार्वती सती के रूप में दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं और उन्होंने भगवान शिव से विवाह किया था। सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपने पति का अपमान न सह पाने के कारण खुद को योगाग्नि में भस्म कर दिया था। शिव कथा, दिस स्टोरी ऑफ लॉर्ड शिवा एंड मदर पार्वती। नो पार्वती के पुनर्जन्म की कथा। पूर्वजन्म में सती पार्वती पूर्वजन्म में राजा दक्ष की पुत्री सती थीं और भगवान शिव की पत्नी थीं। यज्ञ में आत्मदाह। सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान सहन न कर पाने के कारण यज्ञ की अग्नि में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। पुनर्जन्म। सती ने पार्वती के रूप में हिमालय राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैनावती के घर जन्म लिया। शिव से विवाह की इच्छा। पार्वती ने शिव से विवाह करने की इच्छा से कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या। पार्वती ने हिमालय की चोटियों पर तपस्या की और शिव को प्रसन्न किया। शिव पार्वती विवाह। भगवान शिव पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करने के लिए राजी हो गए। पार्वती की विशेषताएं। सौम्य और पालन पोषण करने वाली। पार्वती को अक्सर एक सौम्य और पालन पोषण करने वाली देवी के रूप में दर्शाया जाता है। शक्तिशाली योद्धा। आवश्यकता पड़ने पर पार्वती दुर्गा का रूप धारण करके शक्तिशाली राक्षसों का विनाश करती हैं और देवताओं की रक्षा करती हैं। देवी दुर्गा का रूप। दुर्गा पार्वती का ही एक उग्र रूप है जो राक्षसों का संहार करने के लिए जानी जाती हैं। अमर सुहागन। पार्वती ने भगवान शिव से अमर सुहागन होने का वरदान मांगा था। 10 महाविद्या। पार्वती के 10 रूप हैं जिन्हें 10 महाविद्या कहा जाता है और प्रत्येक रूप की अपनी अलग विशेषता और महत्व है। पार्वती की कहानियां और महत्व। उत्सवों में पार्वती की कहानियां कई जटिल रंगोली डिजाइनों और भारतीय हस्तशिल्प को प्रेरित करती हैं। सांस्कृतिक कलाकृतियों। पार्वती का प्रभाव विभिन्न सांस्कृतिक कलाकृतियों और अनुष्ठानों में देखा जाता है जो हिंदू परिवारों के आध्यात्मिक ताने बाने को आकार देता है। भक्ति और प्रेम। पार्वती की कहानियां प्रेम, भक्ति और तपस्या की शक्ति का प्रतीक हैं। पार्वती की कहानी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। माता सती ने अपना शरीर का त्याग करते समय संकल्प किया था कि मैं राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेकर शंकर जी की अर्धांगिनी बनूं। दूसरी ओर माता सती के प्राणों की आहुति देने के बाद भगवान शिव सदैव उन्हें स्मरण करते रहते थे। इसके बाद माता सती पर्वतराज हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ में जन्म लिया। पार्वती का पुनर्जन्म। सती के देह त्यागने के बाद पार्वती के रूप में उनका पुनर्जन्म होता है और वे फिर से शिव से विवाह करती हैं। संक्षेप में, शिव और पार्वती के बीच क्रोध और श्राप की घटनाएं प्रेम और शिक्षाओं का हिस्सा थीं, न कि मारने के इरादे से। हरियाली तीज के पर्व की मान्यता है कि माता पार्वती ने 107 बार जन्म लेने के बाद 108वें जन्म में भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया। एक हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि जया अपनी 4 बहनों विश्रा, शामली बारी,